और उन सबने मिलकर के व्रत किया, रात्रि जागरण किया, भगवत भक्ति की और भगवान का वो एक नाम भी एकादशी के दिन लेने से 1000 गुना फल मिलता है। तो उसके भगवान ने सारे पाप माफ कर दिए और उसको मोक्ष मिल गया। वो ये चीज में ये नहीं है कि हम जानबूझकर भी पाप करें और व्रत करें तो हमारे पापों की मुक्ति हो जाएगी। उसमें हम अनजाने में किए हुए पाप, और वो उस बारे में कुछ समझता नहीं था, उसका तो व्यापार था, उसका जीवन उपार्जन नहीं था उसका, कि जीवन के लिए वो व्यापन के लिए वो काम शिकार करने का काम करता था, क्योंकि वो वजीलिया था जाति से। तो इस प्रकार से उसने जो पाप कर्म किए उसको मुक्ति उस समय में मिल जाती थी। लेकिन आज के जमाने में हम ऐसे सोचेंगे कि जानबूझकर हम कुछ पाप कर लेंगे और उसके बाद सोच लेंगे कि एकादशी व्रत से हमें पाप की मुक्ति मिलेगी, तो उसके लिए हमें बड़ी आराधना चाहिए कि एकादशी से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने जानते हैं, हम लोग जो जानता है अनजाने में किए हुए पापों की मुक्ति भगवान फिर भी दे देते हैं, लेकिन जानबूझकर किए गए पापों की मुक्ति हमें नहीं मिलती है। शास्त्रों में एकादशी के दिन की महत्ता को पूर्ण रूप से प्रतिपादित किया गया है और इस दिन उपवास रखने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो लोग पूर्ण रूप से उपवास नहीं कर पाते, जो वृद्ध है या बीमार है या छोटे बच्चे हैं, उसके लिए है मध्याह्न या संध्या काल में एक समय भोजन करके एकादशी व्रत करने की बात कही गई है। जो करने में सक्षम नहीं है, 8 साल से छोटा बच्चा है या 80 साल से ऊपर कोई वृद्ध पुरुष है या फिर कोई बीमार है, तो उसके लिए ये छूट रखी है, सबके लिए नहीं है। एकादशी जीवों के परम लक्ष्य भगवत भक्ति को प्राप्त करने में सहायक होती है। एक दिन प्रभु की पूर्ण श्रद्धा से सेवा करने के लिए अति शुभकारी एवं फलदायक माना गया है एकादशी का दिन। इस दिन व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त होकर यदि शुद्ध मन से भगवान की भक्तिमय सेवा करता है तो अवश्य ही प्रभु का कृपा पात्र बनता है। हरे कृष्णा। तो ये एकादशी की महिमा है। एकादशी में के दिन हरि नाम करने से कितना करेंगे उसका 1000 गुना फल मिलता है। भगवान नाम लेने से, भगवत भक्ति करने से, किसी ग्रंथों का अध्ययन करने से, इन सब से हमें कई हजार गुना फल मिलता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम गीता जी का एक श्लोक ले लें, ठीक है? हरे कृष्णा। क्या बोल रहे? गीता जी का एक श्लोक ले लेते हैं, क्योंकि मैंने वो हरिनाम वाला डाला ही नहीं ना, कीर्तन का, तो आज भूल गई मैं। फिर मुझे श्लोक ले दो, एक ही बात है तो। हाँ, वो भगवान का स्मरण करने से मतलब है, चाहे गीता जी पढ़ें, चाहे श्लोक पढ़ें, चाहे गोपी गीत पढ़ें, कुछ तो करें, बस भगवान से कनेक्टेड रहें, मतलब इतना ही है बस। ठीक है। तो सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्मनित लीला प्रवेश विष्णु पादष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गुसे महाराज जी की श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्णा। तो हम 10वें अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में प्रवेश कर चुके थे। पहला श्लोक हम ले चुके थे, तो जिसका शीर्षक है श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो पहले भगवान ने 10वां अध्याय खुद ही प्रारंभ कर दिया। तो भगवान उससे पहले भी अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे थे। 7वें अध्याय में भक्ति योग का प्रारंभ हो चुका था 7वें अध्याय से। तो भगवान अपने विषय में जना रहे थे। फिर बीच में अर्जुन के प्रश्न कुछ आए थे, वो जवाब दिए। फिर अब भगवान दोबारा से खुद ही बोलने लग गए थे। तो भगवान ने बताया था कि हे महाबाहु, तुम और सुनो। तो भगवान अपने विषय में और अधिक विस्तार से इस चैप्टर में बताना चालू करते हैं, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, मेरे सखा हो, तो मैं तुम्हें आगे और बताता हूँ। तो सेकंड श्लोक लेते हैं। न मे विदु सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्देवानां महर्षिणां च सर्वशः। तो भगवान कहते हैं, न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान
कृष्ण ही परमेश्वर है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण हैं। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं और ऋषियों के कारण है। देवता और ऋषि, महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते तो इस क्षुद्र लोक के तथाकथित विद्वानों के विषय में तो क्या कहा जा सकता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मुझे समझ पाना इतना आसान काम नहीं है, तू तो एक मनुष्य है। क्योंकि भगवान मनुष्य को, अर्जुन जी मनुष्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, मतलब हमारी ओर से वो क्वेश्चंस कर रहे हैं भगवान को। अर्जुन मतलब हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि अर्जुन जी वो है मुक्त पुरुष हैं, हमारे जैसे बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो हमारी ओर से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि तू तो मनुष्य है, तेरी बात तो मैं क्या करूं। मुझे जानने के लिए जो देवता है उनके पास भी इतना ज्ञान नहीं है, और महर्षि गण जिन्होंने अनंत तपस्याएं करी हैं, बहुत लंबे लंबे काल तक बैठ के मेरा स्मरण करने का, ध्यान करने का प्रयास किया है, वो भी मुझे उनके ध्यान में भी, मतलब मेरे पैर तक भी नहीं वो ला पाते हैं, नख को भी नहीं ला पाते हैं। तो और देवता लोग जो हमने जाना कि देवता लोग कितने मतलब सक्षम हैं, उनके पास कितना पावर है, हमसे तो कहीं श्रेष्ठ है ही वो लोग, है ना। उनके पास पावर है, सबके पास में स्वर्ग का जो विवरण हमने थोड़ा जाना था कि सबके पास में एक एक विमान होता है, अपना अपना पर्सनल विमान लेके वो लोग चलते हैं, जिसमें कोई ड्राइवर की ज़रूरत भी नहीं है, अपनी इच्छा से कहीं भी ले जाओ, और कोई पोल्यूशन नहीं, कोई ट्रैफिक कंट्रोल नहीं। स्वर्ग का जो विवरण था उच्च लोगों का, फिर उसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई ट्रैफिक जैम हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो देवताओं के पास में तो हम मनुष्यों की कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन इतना पावर होते हुए भी वो मुझे नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि देखो भगवान ने ही सारी सृष्टि उत्पन्न करी है ना। जो देवता है, महर्षि हैं, जो भी कुछ हम देख रहे हैं, मानव है, पशु है, पक्षी, जो भी कुछ हम देखते हैं, सभी कुछ के उद्गम स्रोत तो भगवान स्वयं है। भगवान कह रहे हैं ना कि मैं ही सभी कारणों का कारण मैं हूँ, मुझसे ही सब कुछ है। ठीक है। जैसे कोई एक बच्चा है, वो अपने पिता को जान सकता है क्या? बच्चा बोले कि मैं अपने नाना की शादी में आया था या अपने पिता की शादी में आया था, तो क्या पॉसिबल है? बच्चा तो बाद में आया है ना, तो वो अपने नाना को भी कैसे अच्छी तरह जान पाएगा, अपने पिता को भी नहीं जान पाएगा, कि वो तो बाद में पैदा हुआ है, भगवान पिता से ही पुत्र उत्पन्न हुआ है। उसी तरह से भगवान कहते हैं कि ये देवता लोग हैं, ये महर्षि लोग हैं, सभी लोग तो मुझसे ही तो उत्पन्न हुए हैं, तो ये सब मेरे पुत्र हैं, तो मुझे कैसे जान पाएंगे पूरी तरह से। और भगवान अनंत है, कोई एक लिमिट में कोई चीज़ होती है तो उसको अपन जान पाएंगे, जिसका स्टार्ट है और एंड है, तो चलो अपन पढ़ाई भी कर ले उसके विषय में। यहाँ से चैप्टर शुरू करा, फिर यहाँ पे एंड हो रहा है, तो चलो हमने एक एक लीला पढ़ ली भगवान की, ये किया भगवान ने, वो किया, ये किया, पढ़ लिया। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरा ना आदि है न अंत है, मैं कहाँ से स्टार्ट हुआ हूँ और कहाँ मेरा एंड है, ऐसा कुछ है ही नहीं, अनंत हूँ मैं तो भगवान अनंत है, तो अनंत को आप कितना जानोगे? आपकी लिमिट है ही नहीं कि आप अनंत को जान पाओ, है ना। क्योंकि भगवान की लीला जो हम लोग पढ़ते हैं बहुत ही कम लिमिटेड लीलाएं हैं। भगवान हर दिन हर क्षण लीला पे लीला करे जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। भागवतम में भी जो लिखी है वो भी बहुत ही कम लिमिटेड ही है। भगवान की अनंत लीला, हर क्षण लीला कर रहे होते हैं भगवान अभी इस ब्रह्मांड में अदृश्य हो चुके हैं, लेकिन वो किसी और ब्रह्मांड में लीला कर रहे हैं, यही लीला। ब्रह्मांड भी तो अनंत है, भगवान विष्णु के पोरों में से एक एक ब्रह्मांड निकलते जा रहा है लुढ़कते हुए, तो सभी ब्रह्मांडों में भगवान की लीला कहीं ना कहीं कंटिन्यूस चलती रहती है। इस वाले में द्वापर में हो गई पूरी, किसी और में स्टार्ट हो गई, फिर वहाँ पूरी होती, कहीं और स्टार्ट हो जाती, तो हमेशा कंटिन्यूस चलती रहती लीलाएं। तो कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तब तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वता आवश्यक नहीं है। बड़े बड़े देवताओं और ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किंतु जान नहीं पाए। श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। जहाँ तक अपनी अपूर्ण इंद्रियां पहुँच जाती हैं, वहीं तक वे सोच पाते हैं, और निर्विशेषवाद में
ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा व्यक्त नहीं हैं, या कि वे मन चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं, किंतु इस तरह वे मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। तो हमारी इंद्रियां हैं, ठीक है, तो हमारी इंद्रियां तो लिमिटेड है। हमारी आंखें एक लिमिट तक देख पाती हैं, उसके आगे हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। हमारे कान एक लिमिट तक सुन पाते हैं। कहीं ज़ोर से ढोल बज रहा है तो हम पास जा रहे हैं उसके तो तेज़ आवाज़ आ रही, दूर जा रहे हैं धीरे 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 कम आवाज़ कम होती जा रही, और दूर जाएंगे तो आवाज़ और कम हो जाएगी, फिर एक टाइम आएगा कि आवाज़ हमको आना बंद हो जाएगी। तो हमारी इंद्रियों की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है ना। कुछ लिमिट तक वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और हम दीवार की उधर क्या हो तो हम देख ही नहीं सकते। तो हमारी जो देवता लोग हैं और महर्षिगण हैं वो कहते हैं कि हम ज्ञान प्राप्त करके भगवान को जान लेंगे, तो भगवान कहते हैं कि संभव ही नहीं है। मुझे इस तरह से अपने प्रयास से तुम अपना ज्ञान अर्जन करके, अपना विद्वता दिखा करके तुम मुझे जान पाओगे, संभव ही नहीं। देखो सूरज है, सूरज को हम कैसे देख पाते हैं? सूरज की रोशनी के द्वारा ही हम देख पाते हैं। सूरज उगता है तो सूरज की रोशनी से प्रकाश हो जाता है, तो प्रकाश में हम सूरज का दर्शन कर पाते हैं, है कि नहीं? तो सूरज यानी भगवान को जानने के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता है। भगवान जिसको जनाना चाहें वो जान पाएगा, और जिसको ना जनाना चाहे वो कितना ही पढ़ाई कर ले, कितना ही टांग ऊपर करके खड़ा हो जाए, कितनी तपस्या कर ले, कुछ भी कर ले, वो भगवान को नहीं जान सकता। तो आगे भगवान बताएंगे कि भक्त्या माम अभिजानासि, मतलब मेरे को जानना है तो सिर्फ भक्ति से ही, मुझे प्रसन्न करके, मुझसे प्रेम करके ही जाना जा सकता है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं। कि हमारी इंद्रियां ही लिमिटेड है, उनका शक्ति ही सीमित है ना। यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप से ये कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो, मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ, मैं परम भगवान हूँ। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, तो भी वे विद्यमान रहते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवत गीता या श्रीमद् भागवत में उनके वचनों को पढ़ें। तो भगवान को जानने के लिए तो भगवान खुद अपने विषय में बता दें, या भगवान के जो भक्त हैं, जो भगवान से बड़ा प्रेम करते हैं, जो उनके अंतरंग हैं, उनके घनिष्ठ जिनका संबंध है, उनसे वो बता सकते हैं, है ना। क्या भगवान के भक्त बता पाएंगे या भगवान स्वयं बता पाएंगे कि मैं कौन हूँ? तो यहाँ भगवत गीता में भगवान खुद ही बता रहे हैं, तुम नहीं जान पाओगे, मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। तो भगवान बता रहे देखो ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, अपनी विभूति के बारे में बता रहे हैं, है ना। क्योंकि हम जानना चाहेंगे तो हम अपने प्रयास से नहीं समझ पाएंगे। या भागवत पढ़ेंगे जिसमें कि भगवान की लीलाएं हैं 10वें स्कंद में, और श्रीमद् भगवत गीता क्या है? भगवान की वाणी, भगवान खुद बोल ही रहे हैं, वही भगवान खुद बता रहे हैं ना, अपने मुँह से श्लोक बोल बोल के बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, सारी बातें भगवान स्वयं बता रहे हैं। तो भगवान ही से ही हम जान सकते हैं कि भगवान कौन है। या भगवान के भक्त भी पूरी तरह नहीं बता पाएंगे, क्योंकि भगवान अनंत हैं, तो कितना बताओगे? कुछ लिमिट तो हो बताने की। जो भगवान की अपराशक्ति है उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या विशेष रूप में ब्रह्म रूप में होती है। तो लोग बाग जैसे 3 तरह का होता है ना, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो कुछ लोग होते हैं अपने प्रयास करते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, प्रयास करते हैं कि जानने का, हम शास्त्र पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, तपस्या करेंगे, भगवान को पहचानेंगे। तो वो अपनी लिमिटेड इंद्रियों से जो पूर्ण नहीं है उनसे वो अपूर्ण ज्ञान ही प्राप्त कर पाते हैं, पूरा ज्ञान नहीं ले पाते। तो वो भगवान को एक ब्रह्म समझ लेते हैं, ज्योति टाइप समझ लेते हैं, उनको ज्ञान पूरा मिल नहीं पाता है। कुछ परमात्मा समझ लेते हैं कि भगवान जो है एक ज्योति है, हम लोग भी ज्योति में लीन हो जाएंगे, ये उनकी समझ में आता है। और यही वो अपना टारगेट बना कर रखते हैं कि मृत्यु के बाद में हम ज्योति में लीन हो जाएंगे। कल जो सुबह सुबह हमारे अजय कृष्णदास, श्रीपाद अजय कृष्णदास प्रभु ने क्लास ली थी, वो भी इसमें ये बता रहे थे कि बहुत अच्छी उन्होंने जो लिया था, दशहरे पे क्लास ली थी, तो बहुत अच्छा बता रहे थे वो। तो आप लोग भी कोशिश करें कि जब जब वो क्लास हो आप लोग ज्वाइन करें, क्योंकि मैं ज़्यादातर उनसे सुन के ही मैं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे भी वहीं से समझ में आता है। वो एक्चुअली हमारे भाई हैं और बहुत भक्ति में हम सबको खींच के लाने वाली वही हैं एकमात्र।
तो पहले हम लोग भी ऐसे ही अलग अलग पूजा करते थे सबकी, तो मतलब एक निष्ठ भक्ति करने की शिक्षा वहीं से प्राप्त हुई हमें। तो वो बता रहे थे कि जो ब्रह्म है, जो ज्ञानी लोग हैं वो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। ब्रह्म का मतलब एक ज्योति में लीन हो जाना या भगवान में मर्ज हो जाना ऐसे। तो कहते हैं कि वो ऐसे कह रहे थे कि वो ब्रह्म में लीन होना, जो उनको सुख मिल रहा है, वो भी जो कुछ नहीं करता उसे अनंत गुना ज़्यादा सुख है, उसमें भी बड़ा सुख है। तो उसमें भी कोई कम सुख नहीं है, बहुत ज़्यादा सुख है। इसीलिए वो इसमें लगे पड़े हुए हैं कि हम ब्रह्म में लीन होंगे। लेकिन उससे भी कहीं अधिक ज़्यादा सुख होता है परमात्मा। जो लोग परमात्मा स्वरूप में, जो अष्टांग योगी लोग होते हैं, वो लोग योग करके वो भगवान को अपने अंदर, हर एक जीव के अंदर देखते हैं परमात्मा स्वरूप में कि सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, उसमें और अधिक आनंद है। और जो भक्त होता है वो भगवान को एक पूर्ण रूप में, एक व्यक्ति के फॉर्म में, 2 हाथ 2 पैर बांसुरी बजाते हुए इस फॉर्म में भगवान को चिंतन करते हैं और भगवान को एक रिलेशन मेंटेन करते हैं अपना, कि भगवान मेरे पुत्र हैं, भगवान मेरा भाई है, भगवान मेरे प्रेमी हैं, भगवान मेरे पति हैं, भगवान, ऐसे कोई भी एक रिलेशन बना करके भक्ति करते हैं। तो उसमें सर्वश्रेष्ठ आनंद है। ब्रह्म वाला भी कम उसमें आनंद नहीं है, लेकिन जो भगवान की डायरेक्ट पूजा करते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ आनंद होता है। लेकिन जो लोग अपने हिसाब से भगवान को जानने का प्रयास करते तो इनकम्प्लीट स्टडी, वो पूरा तत्व को जान नहीं पाते, वो थोड़ा इनकम्प्लीट स्टडी में ही वो प्रसन्न रहते हैं, उनको बड़ा आनंद आ रहा होता है। जैसे ब्रह्म ज्योति, परमात्मा, इसमें भी बहुत आनंद है। ठीक है, क्योंकि अधिकांश लोग कृष्ण को इनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे अपनी अहेतु की कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। वे चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी भौतिक शक्ति माया से कलमशग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। केवल भक्तगण ही जो भगवान के शरण पूर्णतया ग्रहण कर चुके हैं, भगवत कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते। भक्त जो होते हैं वो ब्रह्म की परवाह नहीं करते ना, वो चाहते भी नहीं कि ब्रह्म में हम लीन हो जाएं। वो तो भगवान को डायरेक्ट एक इंसान की तरह मानते हैं, उनको अपना एक व्यक्ति रूप में अपना रिलेशन बनाते हैं, तो उनको ये सब चीज़ों का मतलब नहीं है। वे उनकी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहेतु की कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं, अन्य कोई उन्हें नहीं समझ पाता। अतः बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वो है जिसकी हम पूजा करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि भगवान को यदि जानना है, अपने प्रयास से हम जान नहीं सकते। हम सोचे कि अपने आप हम शास्त्र पढ़ लें या अलग अलग ग्रंथों को पढ़ के समझ लेंगे, तो होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। तुम्हें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान से अपना कनेक्शन बनाना पड़ेगा, भगवान से प्रेम करना पड़ेगा, तब जाके तुम भगवान को समझ पाओगे। भगवान को तुम ऐसे तत्व से जान लो, लेकिन जब तक तुम प्रेमी भक्त नहीं बनोगे भगवान, और जब तक भगवान स्वयं अपने आप को जाना नहीं चाहेंगे, तो कोई भगवान को नहीं जान सकता। और भगवान चाहें कि भाई कोई एक व्यक्ति जो है बिल्कुल ही निपट मूर्ख है, उसको ना तो ABCD पढ़ना भी नहीं आता, क ख ग पढ़ना भी नहीं आता, अनपढ़ है, लेकिन भगवान से बड़ा प्रेम करता है, तो भगवान उसको अपना सारा स्वरूप दिखा देंगे। तो भगवान को जानने के लिए एकमात्र आपको ज्ञानी होने की या कोई बहुत पैर ऊंचा नीचा करने की, अष्टांग योग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है आपकी कि आप भगवान के भक्त बन जाओ, वो भी प्रेमी भक्त। ठीक है, तो हमारा ये 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक पूरा होता है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय, आप सभी की जय। हरे कृष्ण।